जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन परम पवित्र दुर्गा अष्टमी और माँ बंगलामुखी का व्रत है। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उसी दिन से ही प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत आरंभ हुआ। और प्रिय भक्तों, 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या के रूप में पूज्य देवी बंगलामुखी का आज ही के दिन इस धरातल पर आविर्भाव हुआ था। इनका स्थान कलयुग में अत्यंत विशिष्ट है। माँ बंगलामुखी को शक्ति की उग्र स्वरूपा देवी माना जाता है, जो शत्रुओं का नाश, भय से मुक्ति और अपने भक्तों को विजय दिलाती हैं। माँ बंगलामुखी न सिर्फ रक्षा करती हैं, बल्कि अपार धन समृद्धि प्रदान करती हैं। तो हम माता रानी से इस कथा को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर आप सुनेंगे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ बंगलामुखी और दुर्गा अष्टमी की दुर्लभ पौराणिक कथा। हे माता रानी, आप अपने सभी भक्तों के दुख को दूर करके सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें। तो प्रिय भक्तों, सबसे पहले आप सुनिए माँ बंगलामुखी की कथा महिमा। ये 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। माँ बंगलामुखी को कामना पूर्ण करने वाली माता के रूप में जाना जाता है। माँ बंगलामुखी को संसार की सबसे शक्तिशाली देवियों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी शक्तियां मिलकर भी माँ बंगलामुखी का सामना नहीं कर सकते हैं। महाभारत के भीषण युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन ने भी शत्रुओं पर विजय पाने के लिए देवी बंगलामुखी की पूजा की थी। हमारी माता वाक शुद्धि भी करती हैं, अर्थात उच्चारण में गलतियां, हकलाना या तुतलाना इत्यादि माँ बंगलामुखी के आशीर्वाद से ठीक हो जाते हैं। यह देवी दुष्टों और शत्रुओं को अपंग बनाने में सहायक हैं, विपत्ति को तुरंत समाप्त कर देती हैं तथा भक्तों को शक्ति, मुक्ति, भक्ति तथा अपने समान मोहिनी मारक विद्या प्रदान करती हैं। इनके भक्त कभी गरीब नहीं रहते तथा तीक्ष्ण बुद्धि के धनी होते हैं। माता रानी का रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों की रक्षा करने वाला भी है। अपने इस रूप में माता रानी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं, जिसके ऊपर माता रानी बैठी हुई हैं। माँ बंगलामुखी के सिर पर मुकुट है और केस खुले हुए हैं। इनके 3 नेत्र व 2 हाथ हैं। शरीर का रंग सुनहरा है, जबकि उन्होंने पीले रंग के वस्त्र व आभूषण धारण किए हुए हैं। उन्होंने अपने एक हाथ में शत्रु को दंड देने के लिए एक वेलन के समान अस्त्र पकड़ा हुआ है, जबकि दूसरे हाथ से राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है। वह राक्षस माता रानी के सामने उनके चरणों में बैठा हुआ है, जिसने अपने हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई है। माता रानी ने उसी राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है। वह उसकी ओर देखते हुए उसे डराने का प्रयास कर रही हैं। तो प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे माता बंगलामुखी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पावन पौराणिक कथा। तो आइए प्रिय भक्तगणों, रसपान करते हैं माता बंगलामुखी की कथा। ओम नमः शिवाय। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में त्रिकुर नामक एक असुर था। वह अत्यंत ही चतुर बुद्धि वाला था। उसने अपने पूर्वजों के गलतियों से सीख करके एक ऐसा वरदान भगवान ब्रह्मा जी से मांग लिया था, जिसका तोड़ निकाल पाना अत्यंत ही कठिन था। वो वरदान उसे प्रत्येक रूप में रक्षित कर रहा था। उसने 2 वरदान मांगे थे। पहला वरदान कि ब्रह्मांडीय बवंडर उत्पन्न करने की शक्ति। दूसरा वरदान था कि त्रिदेव उसका वध न कर सकें, और हाँ, ये भी कि उसे कोई अन्य विद्यमान विद्या क्षति न पहुंचा सके। इसीलिए सर्वप्रथम माता पराशक्ति के लिए ये आवश्यक था कि माता ऐसी विद्या उत्पन्न करें जिसका अस्तित्व अभी तक नहीं था, जो त्रिकुर के मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित कर सके, जो उसकी बुद्धि को निष्क्रिय करके उसके विचारों को नियंत्रित कर दे। इसलिए उन्होंने मोहन विद्या उत्पन्न की। त्रिपुर को अपने शक्तियों का बहुत ही अहंकार हो गया था, इसलिए उसने एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न किया।
जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है और अनेकों लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर भगवान शिव को सभी देवता स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि पराशक्ति माँ दुर्गा के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया। देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई। तब भगवान विष्णु ने त्रिपुर के वध का कोई उपाय पूछा। तब माता ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अपने अंदर से एक ऐसी महाविद्या उत्पन्न करेंगी जो कि त्रिपुर का नाश कर सके। इसीलिए महादेवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बंगलामुखी के रूप में प्रकट हुई और महाविद्या त्रैलोक्य स्वामिनी महाविद्या भगवती बंगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और उन्होंने सृष्टि का विनाश रोकने का आश्वासन दिया। माता ने सृष्टि का विनाश होने से रोक लिया तथा त्रिपुर को सबक सिखाने के लिए उससे युद्ध करने लगी। प्रिय भक्तगणों, चूंकि त्रिपुर ने त्रिदेवों का अपमान किया था, उन्हें अपशब्द कहा था, इसलिए माता अत्यंत क्रोधित हो गईं और वे त्रिपुर के बुद्धि को हर लेती हैं, उससे अथाह कष्ट देती हैं। इसके पश्चात उसके जीभा को पकड़कर अपने अस्त्र से उसके जीभा को ही काट देती हैं, जिस जीभा से उसने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपशब्द कहे थे। इस तरह से महाभयानक महाचतुर त्रिपुरासुर का माता रानी वध करती हैं और सभी मनुष्यों के साथ साथ पूरे सृष्टि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं। देवी बंगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभ की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। प्रिय भक्तगणों, यदि आप बंगलामुखी माता की पूजा करते हैं तो इससे आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। देवी बंगलामुखी की पूजा करने से हमें शत्रुओं का नाश करने में सहायता मिलती है। माँ बंगलामुखी का एक अन्य नाम स्तंभ देवी भी है, क्योंकि यह शत्रुओं और दुष्टों को अपंग बनाने में सहायक है। इसलिए अपने शत्रुओं से मुक्ति पाने, विपत्ति को समाप्त करने व आगे का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से भक्तों द्वारा माँ बंगलामुखी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है। माता बंगलामुखी महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्र में की जाती है। साधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधना डरपोक किस्म के लोग को नहीं करना चाहिए। बंगलामुखी देवी अपने साधक की परीक्षा भी लेती हैं। साधना काल में भयानक आवाजें या आभास हो सकते हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए और अपनी साधना जारी रखना चाहिए और साधना गुरु की आज्ञा लेकर ही करनी चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माता बंगलामुखी की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हे माता बंगलामुखी, आप अपने सभी भक्तों के दुख, दारिद्र्य, रोग, शोक और शत्रु का नाश करना, उन्हें सुख संपत्ति और अटल सुहाग देना और उनके घर में सदा खुशियों की बौछार करना। जय माता बंगलामुखी। जय हो महाराज। एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से दुर्गा अष्टमी व्रत कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। इस दुर्गा अष्टमी व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र प्राप्त होता है, धन की लालसा वाले को धन, विद्या को चाहने वालों को विद्या और सुख की इच्छा रखने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं
और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। बांझ को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध होता है। जो मनुष्य इस दुर्गा अष्टमी व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न करे तो एक समय भोजन करे और माता की इस पवित्र कथा का श्रवण अवश्य ही करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले, इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। प्रतिदिन जब दुर्गा पूजा करके होम किया करता था वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपकी अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार ही वैसा फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से कोई खरपतवार अधिक प्रज्वलित होता है, इसी प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखेंगे कि भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा ही दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने गुस्सा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की दशा देखकर देवी भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सो सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद अर्थात भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार दुर्गा अष्टमी के दिन में तुमने न तो कुछ खाया और न जल पिया। इस प्रकार तुम्हारा दुर्गा अष्टमी का व्रत पूर्ण हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं
तो हे देवी माँ, हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो माँ। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस व्रत के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु, ठीक है, ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो, मनोवांछित फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी क्षमा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह भी मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे दुर्गा अष्टमी व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैंने तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले दुर्गा अष्टमी या नवरात्रि की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जो मनुष्य यह व्रत विधि पूर्वक करे। एक राक्षस था जिसका नाम दुर्गम था। इस क्रूर राक्षस ने तीनों लोकों पर बहुत अधिक अत्याचार किया था। सभी इसके अत्याचार से बहुत ही परेशान थे। दुर्गम के भय से सभी देवतागण स्वर्ग छोड़कर कैलाश चले गए थे। कोई भी देवता इस राक्षस का अंत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसे वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसका वध नहीं कर पाएगा। ऐसे में इस परेशानी का हल निकालने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास विनती करने पहुँचे और उनसे इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। दुर्गम राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी शक्तियों को मिलाया और ऐसे माँ दुर्गा का जन्म हुआ। यह तिथि शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी और माँ दुर्गा को सबसे शक्तिशाली हथियार दिया। माँ दुर्गा ने दुर्गम राक्षस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। माँ ने दुर्गम का वध किया। इसके बाद से ही दुर्गा अष्टमी की उत्पत्ति हुई। तब से ही दुर्गाष्टमी की पूजा करने का विधान है। दुर्गा अष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करने से कष्ट मिट जाते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले रोग से मुक्त होकर धन वैभव से संपन्न होते हैं। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग या किन्नर, यक्ष, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजन करते हैं। कथा के अनुसार इस तिथि को माँ ने चंड मुंड राक्षस का संहार किया था। महाअष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन करें। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसीलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान करके उनका आवाहन किया जाता है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली,
दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। अष्टमी माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन नारियल खाना निषेध है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इसी दिन माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है। इसीलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। खीर, मालपुए, मीठा हलवा, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद और तिल और गुड़ माता को अर्पित करें। तो विविध प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन कीर्तन, नित्य आदि उत्सव मनाना चाहिए। विधि प्रकार से पूजन हवन कर 9 कन्याओं को भोज खिलाना चाहिए। हलवा आदि प्रसाद वितरित करना चाहिए और माता से प्रार्थना करें, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होता है, समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन, विसर्जन और पूजन करना नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे विश्वेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्ति युक्त पूजन किया है वह स्वीकार करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता अथवा अधिकता हो गई हो उसे क्षमा करिए तथा प्रसन्न होइए। और मंत्र का जाप करें। ओम ए ह्लीं क्लीं चामुंडाए विच्चे नमः। यह कहकर देवी दुर्गा वहां से अंतर ध्यान हो गई और इस प्रकार से सुमति ने माता के द्वारा बताए गए व्रत को किया और वह पुत्र, धन और संपत्ति से, सर्व सुख से परिपूर्ण हो गई और माता के आशीर्वाद से अंत काल में स्वर्ग को प्राप्त हुई।